एक गांव में एक पुराना खंडहर था। उस खंडहर के पास से जो भी व्यक्ति गुजरता था, एक हाथ जमीन से बाहर निकलकर इंसान को अंदर खींच लेता था। बचाओ बचाओ, अरे भाई कोई है, अरे भाई कोई तो मुझे बचाओ। गांव के बहुत से लोग लापता हो गए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गांव के लोग जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं। अरे भाई किरण, तुम्हें पता है कि हमारा दोस्त गगन का रात से कोई अता पता नहीं है। भाई ये तो बहुत गंभीर मामला है, हमें चलकर गांव के सरपंच से बात करनी होगी। और फिर सब गांव वाले सरपंच से मिलकर यह तय करते हैं कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं जाएगा। और फिर 1 महीने के बाद कोई भी व्यक्ति इस खंडहर से नहीं गुजरता तो वह कटा हुआ हाथ परेशान होकर जमीन से बाहर निकलता है। अरे ये क्या है भाई, अरे अरे मर गए रे, ये तो कटा हुआ हाथ है, ये तो किसी भूत का लगता है। अरे ये कहाँ से आ गया, अरे भागो रे। फिर किरण यहाँ से भागने लगता है। अरे गांव वालों, कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर आ गया है, कोई भी अपने घर से बाहर न निकले। फिर किरण अपने घर में जाकर छुप जाता है। अरे बार बार बच गया रे, वह हाथ तो मुझे भी उठाकर ले जाता। फिर वह हाथ भी उसका पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है और सब गांव वाले अपने अपने घर में छुप जाते हैं। फिर वह हाथ लोगों के घरों के दरवाजे तक जाता है और फिर दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता। फिर वह हाथ आगे बढ़ जाता है और फिर हाथ को एक सोता हुआ आदमी नजर आता है और फिर वह हाथ इस आदमी को पकड़ लेता है। वह आदमी यह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, अरे अरे बाप रे, ये कटा हुआ हाथ किसका है? अरे ये मैं कहाँ फंस गया, हे भगवान मेरी रक्षा करना। फिर वह हाथ उसे उठाकर इस खंडहर की तरफ उठ जाता है। यह सब किरण देख लेता है और वह फिर हाथ का पीछा करने लगता है। उस हाथ का पीछा करते करते किरण इस खंडहर तक पहुंच जाता है। किरण पेड़ के पीछे चुप कर देखता है कि वो हाथ घसीटते हुए गहरे गड्ढे में ले जाता है। किरण दौड़ता हुआ गांव में वापस जाता है। सभी गांव वालों को सारी बात बताता है। फिर सभी गांव वाले इस खंडहर के पास जाते हैं और एक एक करके उस खंडहर के अंदर जाने लगते हैं। गांव वाले इस गड्ढे से होकर गुफा में पहुंच जाते हैं। राकेश भाई देखो, ये तो एक गुफा लगती है, चलो और अंदर जाते हैं। ये गुफा जरूर हमें उस कटे हुए हाथ के ठिकाने तक पहुंचाएगी। फिर सब गांव वाले गुफा के और अंदर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में उसे हाथ के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। उन्हें सामने एक चुड़ैल दिखती है। उसकी दोनों हाथ कटे होते हैं और सभी लापता गांव वाले एक पिंजरे में कैद होते हैं। अरे भाई ये देखो, यहाँ तो चुड़ैल है। हमें तो लगा था कि यह सब कटे हुए हाथ का काम है। अरे भाई यहाँ तो पूरी की पूरी चुड़ैल ही निकली। मुझे लगता है कि आज हम बुरे फंसने वाले हैं। यहाँ आकर अपनी मौत खुद तय कर ली। अरे भाई डरो नहीं, वो देखो इस चुड़ैल ने इन सब गांव वालों को अभी तक मारा नहीं है, सिर्फ उन्हें कैद किया है। उसके पीछे कोई तो जरूर चुड़ैल का हासिल करने का मकसद होगा। लेकिन भाई आ तो गए हैं, अब आगे क्या करना है? आपके पास कोई तरकीब है? गाँव वालों, बस कुछ ही देर और मैं तुम सबके हाथों को काट कर उनकी बलि दूंगी। फिर मेरे ये दोनों हाथ वापस मेरे शरीर से जुड़ जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, ये चुड़ैल उन सबके हाथ काटना चाहती है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे भाई, इसे रोके कैसे? हम इसके सामने गए तो ये हमें कच्चा ही खा जाएगी, क्या करें? ये चुड़ैल अपने हाथों के बिना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमें बस इसके दोनों हाथों को अपने वश में करना होगा। तब राकेश एक बूढ़े चाचा से कहता, चाचा मुझे माफ कर देना। इतना कहकर राकेश उसे उठा लेता है और चुड़ैल की ओर चलने लगता है और उन्हें चुड़ैल के सामने ले जाता है। ए चुड़ैल, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा, मैं तुझसे नहीं डरता। अरे मर गया रे, नाश मीटे, मैं ही मिला था तुझे बलि का बकरा बनाने के लिए।
फिर वे दोनों कटे हुए हाथ चाचा पर हमला कर देते हैं। अरे मर गया, मैं नहीं बचूंगा। अरे नाश मिटो, देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो, हाय रे। तभी एक गांव वाला जाता है और दोनों हाथों पर खंजर से हमला कर देता है और उन्हें काट देता है। अरे बच गया रे, बार बार बच गया। अरे ये क्या हो गया? गांव वालों, तुमने ये क्या कर दिया? मेरे दोनों हाथ ही काट दिए। इनके बिना तो मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी। अब मैं ऐसे हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब कैसे करूंगी? जो भी ये वीडियो देख रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। तब राकेश जाकर गांव वालों को आजाद करवाता है।